नमस्कार दोस्तों। इस खरीफ के सीज़न में और ख़ासकर बरसात के समय किसानों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या बनती है वो है खरपतवारों की। इस टाइम खरपतवार अनियंत्रित होकर हमारी फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और इसमें ख़ासकर जो किसानों की मुख्य फसल नरमा है उसमें चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती के घास को यदि समय पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह नरमे की फसल में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु दोस्तों, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका 100% समाधान मात्र एक ही स्प्रे में। तो बने रहें अपने विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पर। यहाँ आपको मिलेगी 100% सॉल्यूशन, सही व सटीक जानकारी। जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएँ नई जानकारियाँ किसानी से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं कि हमारे नरमे की फसल के खरपतवारों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, हमें जो टेक्निकल मैं बता रहा हूँ वो मिश्रित में मिलते हैं मार्केट के अंदर। उनको लाकर यदि हमने अपने कॉटन के अंदर कर दिया और खरपतवार कैसे टाइम पे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही खरपतवार निराई गुड़ाई किसान भाई ने कर ली है और अब बरसात का सीजन आ गया है, वहाँ पे क्या है कि जैसे ही बारिश पड़ेगी तो छोटे खरपतवार एकदम से निकलेंगे। उसमें किसान भाइयों, जब बारिश के मौसम में पर्याप्त नमी हो तो आपको ये टेक्निकल करने हैं और इन टेक्निकल अगर शुरुआत में हो गए तो पूरी तरह से 100% इसको ये नष्ट कर देगी। लेकिन किसान भाइयों, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खरपतवार बढ़वार ले लेते हैं और जब किसान को ये लगता है कि अब हम निराई गुड़ाई नहीं कर पाएंगे तो किसान भाई क्या करता है कि तब जाके वो खरपतवारों की स्प्रे करता है। उसमें किसान भाइयों कुछ ना कुछ अपने को लॉस होगा। जैसे अगर बड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती की अगर खरपतवार बड़ी हो गई है तो उसमें ये तो है कि वो 100% स्टॉप हो जाएगी वहीं पर और आगे नहीं चलेगी। लेकिन 100% उसके जलने का जो सिलसिला है वो कम हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शुरुआत के अंदर ही जैसे ही फुटान ले आप उसी टाइम उन खरपतवारों को स्प्रे के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं। वो कौन से टेक्निकल हैं जो इसके अंदर किसान भाइयों यूज करने हैं अपने को? पायरी थोबैक सोडियम 6% प्लस इसके क्विजालो फोम एथिल 4% MEC आपको लेना है। और इस टेक्निकल का यूज आप अपने कॉटन की फसल से चौड़ी पत्ती व संकरी पत्ती दोनों खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको टेक्निकल का नाम बताया है। यदि आप बाजार में खरीदने जाएं तो किस किस नाम से आपको ये मिल जाएगी, कुछ अच्छी कंपनियों का मैं आपको बता देता हूँ। बायर का घासा के नाम से आएगी और गोदरेज का हिटविड मैक्स के नाम से आएगी और धानुका की अगर आपको मिले तो डोजो मैक्स के नाम से आएगी। अन्य भी किसी कंपनी का हो सकता है किसान भाइयों, जो रेट में ठीक हो और आपको जिस कंपनी पे थोड़ा विश्वास हो कि ये अच्छी दवाई देती है तो उसका आप ले सकते हो और आपका कॉस्ट भी कम लगे। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि इसकी डोज क्या पड़ेगी। तो ये मान के चलो कि 450 ml पर एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी के अंदर लेके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जब आप स्प्रे करें किसान भाइयों, ये सबसे सावधानी रखने वाली बात है, किसी भी हर्बिसाइड को कर रहे हैं और ख़ास करके इस हर्बिसाइड को अगर कॉटन के अंदर कर रहे हैं तो आपकी फसल के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर आपने एक स्प्रे कर दिया तो अगर बहुत बड़ा खरपतवार है तो आपका रुक जाएगा, अगर शुरुआती स्टेज है तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और दोबारा होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी लंबा रिजल्ट इन टेक्निकलों का रहता है किसान भाई। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ किसान भाई हिटविड अलग से और एजिल, जो दोनों टेक्निकल हैं इनके अंदर जो आते हैं उनको भी स्प्रे करते हैं। अगर उनकी स्प्रे आप कर रहे हैं तो हिटविड 100 से 80 ml पर एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं और 2.5 ml के आसपास आप एजिल का स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन आप अलग अलग करोगे उसकी बजाय आप इन टेक्निकलों को मिक्सिंग के अंदर अगर आप करोगे, जो दवाई मैंने आपको बताया है, जो पहला टेक्निकल आपको बताया है मैंने, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें आपको लॉस अपनी फसल के अंदर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों, जैसे ही आप ये खरपतवार कर दो और आपको ये लगे कि आपका खरपतवार लगभग लगभग 80% तक नष्ट हो गया है तो किसान भाइयों, ये जब भी आप अपने कॉटन को पानी दें तो उसके बाद NPK 19-19 और किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे साथ में लेकर आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी?
कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएँ। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।